हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज हम अहोई अष्टमी में बिल्कुल ना करने वाली गलतियों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी उम्र की देवी अहोई माता का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई और या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानिए इस साल के कार्तिक माह के अहोई अष्टमी व्रत की विधि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। अहोई अष्टमी 2023 तिथि और समय। तिथि 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3 बजकर 18 मिनट तक। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त 5 नवंबर शाम को है। 5 बजकर 42 मिनट से शुरू होकर शाम 7 बजे तक है। तारों को देखने का समय शाम 5 बजकर 58 जो भी आप कहना चाहे को ये टाइम होगा। और नंबर 2 है अहोई अष्टमी का महत्व। अहोई अष्टमी हिंदू समुदाय विशेषकर माताओं के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई, लंबी उम्र के लिए देवी अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी बच्चों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की रक्षा करती हैं, उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार एक माँ और उसके बच्चे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में है। माताएं अपने बच्चे के कल्याण के लिए अपने गहरे प्यार, भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए कठोर व्रत करती हैं, विस्तृत अनुष्ठान करती है और व्रत कथा सुनती है। अहोई अष्टमी परिवारों और समुदायों को एक साथ लाती है क्योंकि वे उत्सव में शामिल होते हैं। माताएं अपने अनुभव साझा करती हैं, आशीर्वाद का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं। यह त्यौहार समुदाय के सदस्यों के बीच एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। करवा चौथ व्रत पति की सलामती और लंबी आयु के लिए होता है। उसी तरह अहोई माता का व्रत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। भूल कर भी ना करें ये काम। आइए हम आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। महिलाएं इस दिन अपनी संतान के लिए देवी अहोई या अहोई माता से मन्नत मांगती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, शाम को तारों को देखने के बाद व्रत खोलती हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जैसे कि सुई, चाकू, जैसे किसी प्रकार की भी कोई नुकीली चीज़ हो उसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इस दिन सोना नहीं चाहिए, पूरे दिन माता का ध्यान करना चाहिए। ऐसे करने से व्रत में पूरा फल मिलता है। शाम को तारों को आराध्य देकर महिलाएं को धातु का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरा दिन अच्छे विचारों को मन में लाएं, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। महिलाएं ना करें मिट्टी से जुड़ा कोई काम। के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूल कर भी खुरपी का इस्तेमाल मत कीजिए। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इन रंगों के कपड़ों को बिल्कुल भी धारण ना करें। वैसे तो हिंदू धर्म की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी पर अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए महिलाएं गहरे नीले या काले रंग के वस्त्र ना पहनें। पूजा में सारी सामग्री होनी चाहिए। नई अहोई अष्टमी की पूजा में सारी सामग्री नहीं होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल मत कीजिए। फूल, फल, मिठाई सब ताज़ी होनी चाहिए।
खाना बनाने में नहीं इस्तेमाल करें ये चीज़ें। अहोई व्रत, जिस दिन आपने अहोई माता का व्रत रखना उस दिन बिना प्याज लहसुन और तेल का इस्तेमाल किए बगैर करें। आपने गौर किया होगा किसी भी प्रसाद में लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता। कहा जाता है कि लहसुन की उत्पत्ति राक्षस से हुई थी, इसलिए पूजा पाठ के किसी काम में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर ना कीजिए। करवे का इस्तेमाल, अहोई अष्टमी के व्रत के जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फूल या वापस से किसी यूज़ की हुई मिठाई का उपयोग मत कीजिए। तामासिक भोजन, अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें। घर में अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाए। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। मांस आदि का सेवन ना करें। अहोई देवी का व्रत रखने से एक दिन पूर्व तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन कतई ना करें। माना जाता है कि तामसिक भोजन से मन में नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में व्रत पहले हमेशा सात्विक यानी सादा भोजन करके ही रखना चाहिए। वेद शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि सात्विक भोजन से मन, वचन और कर्म में शुद्धता आती है। इस संबंध में कहा गया कि जैसे अन्न वैसा मन, जिसका मतलब यह है कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही विचार अपने दिमाग में पैदा होंगे। बच्चों का रखें ख्याल, ये व्रत रखने वाली महिलाएं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल भी कम से कम इस दिन तो उनको मत डांटिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई निसंतान दंपत्ति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करती है उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय किए जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू हो जाता है और ये पूरी रात चलता रहता है। स्नान के बाद राधा कुंड को कच्चा सफ़ेद यानी पेठा चढ़ाते हैं। देवी पर चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद को कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा का भोग लगाने के लिए उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटने की परंपरा है। इसके बाद जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। देवी राधा रानी के आशीर्वाद के लिए दंपत्ति पानी के टैंक में खड़े होने के बाद पूजा करते हैं और कुष्मांडा सफ़ेद कद्दू देवी को चढ़ाते हैं। जाने राधा कुंड का महत्व। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड को यूँ तो काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्यरात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपत्ति इस कुंड में पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। जानिए कैसे बना राधा कुंड। बताया जाता है कि कृष्ण के द्वारा भीम काय दानव का वध करने के बाद राधा ने उन्हें कई पवित्र नदियों में स्नान कर अपने आप का पाप धोने के लिए कहा था। तब राधा ने उसी जगह पर जोर से अपना पैर पटका जहाँ पर वो खड़े थे। इससे राधा जी द्वारा बताई गई सारी नदियाँ वहीं से उत्पन्न हो गई और वहाँ पे एक कुंड बन गया। भगवान कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया। इस कुंड को श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन कृष्ण की शक्ति प्रदर्शन से राधा बेहद क्रोधित हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी सहेलियों गोपियों के साथ मिलकर अपनी चूड़ी कंगन की मदद से एक गड्ढा खोदा और उसमें मानसी गंगा का पानी भर दिया। इस तरह गोवर्धन के पास एक विशाल झील बन गई जिसे राधा कुंड या कंगन कुंड के नाम से जाना जाता है। राधा जी ने जिस दिन इस कुंड को बनाया था वह अहोई अष्टमी का ही दिन था। ऐसे में इस दिन के बारे में यह वरदान भी दिया गया कि इस दिन जो कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ राधा कुंड में स्नान करेगा पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। थैंक यू।